कैमरे के पीछे नुमान साहब पूछ रहे हैं कि महबूब के लिए भी सदका दिया जा सकता है। अगर आपकी मोहब्बत वाकई ही ऐसी है कि आप शादी करना चाह रहे हैं और आपका महबूब आपसे नाराज़ है, 8 की फिगर के अंदर कि सदका खैरात किसी और की काम आपका बन जाएगा। दुनिया में जितनी भी खराबी हैं, जितनी भी गड़बड़ है, इन सारी की सारी खराबियों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। कुछ दिन पहले सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से एक साहब मुलाकात के लिए बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए। मुलाकात के बाद वो इंतज़ार कर रहे थे, तो मेरा भी उनके साथ हेलो है का मौका मिला। तो जब मैंने दरियाफ़्त किया तो मैं इंतहा दर्जे का हैरत में चला गया कि वो साहब जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से मुलाकात के लिए उस मुल्क से तशरीफ़ लाए थे। मज़ीद दरियाफ़्त करने पे मुझे पता चला कि वो जिस मोहब्बत और जिस अकीदत से टेलीफोनिकली सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से राब्ते में रहते थे, तो एकदम उनको ये बहुत कुछ जानने का इश्तियाक हुआ कि क्यों ना कि सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से जाके मुलाकात की जाए और कुछ ऐसे वज़ाइफ पता कर लिए जाएं जो वो अक्सर वीडियोज़ में नहीं बताते। तो क्या ज़ंजानी साहब आपने उनको कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जो हम वीडियो में नहीं बताते? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका, और अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। और ऐसा है कि बहुत सारे अफराद पूरी दुनिया से राब्ते में रहते हैं, मुलाकातें भी उनसे रहती हैं, और ख़ालिस्तन मकसद ये होता है कि किसी की भी ज़िंदगी में अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के बताए हुए जो वज़ाइफ हैं जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके औलिया कराम के, बुज़ुर्गान दीन के, कि उनके मामलात के अंदर आसानी पैदा हो। और कुछ ऐसे अमाल भी होते हैं जो वजह कबूलियत बन जाते हैं। और जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उनको मैंने एक ऐसा अमल बताया था, वज़ाइफ तो बहुत सारे बताए थे, लेकिन एक ऐसा अमल था कि जिसके अंदर मेरा दिल बड़ा मुतमईन था कि अल्लाह पाक की ज़ात इनके लिए मेहरबानी और आसानियाँ पैदा करेगा। हाँ, वो इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। और जहाँ तक बात है ना, जैसे दुआ, हम दुआ मांगते हैं और हमें ये यकीन होता है कि हम अपने परवरदिगार से दुआ मांगेंगे, उसकी कबूलियत यकीनी होगी। लेकिन जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो उसके ऊपर एक तरह से मोहर और स्टैंप लग जाती है कि अगर आप किसी अपने अज़ीज़ के लिए, किसी प्यारे के लिए या किसी चाहने वाले के लिए भी दुआ में आप उसको शामिल कर लें तो अल्लाह पाक उसकी कबूलियत के साथ साथ आपकी कबूलियत को भी यकीनी बना देता है। कि जैसे एक शख्स हज नहीं कर सका तो उसकी जगह किसी और शख्स ने हज किया, यानी हज बदल हुआ, और जिसके लिए किया उसको तो सवाब मिला ही मिला, लेकिन जिसने किया उसको भी सवाब मिला ही मिला। तो इसी तरह एक ख़ास अमल है जो बुज़ुर्गान दीन का बताया हुआ है, जो हमारी फ़ैमिली की भी तालीमात के अंदर है, वो मैंने उनको बताया। और वो ये था कि दुनिया में जितनी भी ख़राबी हैं, जितनी भी गड़बड़ है, इन सारी की सारी ख़राबियों को कंट्रोल करता है एक सयारा, उसका नाम है ज़ुहल, जिसको हम इंग्लिश में सैटर्न भी कहते हैं। मैंने उनको सैटर्न का एक सदका बताया था कि आप अगर ये देखें कि कोई भी एक ऐसा शख्स जो आपको उससे मोहब्बत है, आपका मिलने वाला है, आपका खैर ख्वाह है, वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसके बच्चे नाफरमान हो गए हैं, उसका वीज़ा नहीं लग रहा, या कोई भी दुनिया का मसला या बीमारी है, उसको शिफा नहीं मिल रही, तो आपने करना ये है, चूँकि ज़ुहल का आदत है 8, कि आपने उस शख्स का, अपना नहीं, नियत करके उस शख्स का 8 रुपये में या 80 रुपये में या 800 रुपये में रोज़ाना सदका निकालना है। तो उन साहब ने ये अमल किया, उनके बहुत सारे मामलात ठीक हुए। लेकिन इस अमल की शर्त ये है कि अगर आप किसी की भी नियत करके ये सदका देते हैं 8 की फिगर के अंदर, आपने उस शख्स को बताना नहीं है, आपने इसका ज़िक्र जो है वो किसी से नहीं करना। आप अपने वालिदैन को अगर देखते हैं परेशान हैं, आप अपने बहन भाइयों को देखते हैं परेशान हैं, तो अगर आप उनको बताए बग़ैर जहाँ पे आप अपने तमाम सदक़ात देते हैं, आप उनका भी सदका देना शुरू कर देंगे उनकी नीयत से, तो अल्लाह पाक जहाँ पे उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा तो उसके साथ साथ आपके लिए भी पहले आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, कि जिसकी वजह से
جس کی طرف سے چیز جا رہی ہے اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیمرے کے پیچھے نعمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ محبوب کے لیے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے یہ؟ محبت کرنے والے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی محبت جائز ہے اور اگر آپ کی محبت واقعی ہی ایسی ہے کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہے، تو آپ نیت کر کے اس کا بھی صدقہ نکال سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے بات نہیں کر رہا، مل نہیں رہا، آپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی یا رنجش ہو گئی یا اس کی نوکری نہیں ہو رہی، اس کو کام نہیں مل رہا، ان کے گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ 8 کی فگر کے اندر آپ دوسرے شخص کا صدقہ نکال دیں، اور اس کو پتہ نہ چلے، اس کو پتہ نہ چلے کہ صدقہ خیرات کسی اور کی کام آپ کا بن جائے گا، بگڑی آپ کی بن جائے گی۔ تو یہ عمل اگر آپ روزانہ کرنا شروع کریں اپنی حیثیت کے مطابق، تو پھر آپ دیکھیے اللہ پاک کیسے آپ کے معاملات میں 4 چاند لگاتا ہے کہ جہاں پہ آپ موجود ہیں، آپ پوری دنیا جیسے وہ صاحب ملنے کے لیے مجھے تشریف لائے، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے کہ آپ کو بھی ملنے کے لیے لوگ دور دور سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت زبردست۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اگر دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی کوئی اچھا سوچے گا۔